अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपका होस्ट अदनान शबीर और इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ तलहा अनवर, सीनियर इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी हैं। आज इनसे हम डिस्कस करेंगे कि जो इस टाइम पर मार्केट की सिचुएशन है उनको हक़ाइक़ की नज़र में डिस्कस करेंगे कि जब हम बहरिया टाउन कराची का नाम लेते हैं और यहाँ पर होने वाला जो बिज़नेस है जिसे हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि जब भी किसी चीज़ में इंडस्ट्री का लफ्ज़ आ जाता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इंशाल्लाह आज हक़ाइक़ की नज़र में डिस्कस करेंगे कि मार्केट की सूरत हाल क्या चल रही है और इस टाइम पर हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें क्या स्टेप लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। बहरिया टाउन कराची और रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जब हम किसी चीज़ को कहते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इस टाइम पर जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, कीमतें कम हुई, इस टाइम पर जो बायर है वो कम नज़र आ रहा है, अगर है तो वो एज ए एंड यूज़र यहाँ पर मूव इन हो रहा है। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, परचेजिंग हो रही है। मुझे इस बात के बारे में ज़रा डिस्कस कीजिएगा मेरे साथ कि आया सिर्फ बहरिया टाउन कराची की मार्केट जो है वो इस वक्त इफ़ेक्टिव है या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री है वो सारी मुतासर हुई है? जी थैंक यू सो मच अदनान साहब। अच्छा, सबसे पहले बहरिया टाउन को जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। बहरिया टाउन की मार्केट जैसा कि आपने बताया है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट यहाँ पर है, फैक्ट्स पड़े हैं, कुछ हमारी पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं है और कुछ जो है वो इन्वेस्टर्स का यहाँ से निकलना और काफ़ी सारे मतलब इस तरह के फैक्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं इसकी मार्केट के अंदर, और जिसको लेकर यहाँ पर रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब डाउन गए हैं। और बाकी आपका जहाँ पर क्वेश्चन है कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान, तो यहाँ पर तो हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो यही कहते होते हैं कि ये ओवरऑल द वर्ल्ड जो है ना, ये मतलब क्राइसिस का ये जो फेज़ चल रहा है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर है। अब रियल स्टेट इंडस्ट्री आप उठा लें यूके के अंदर या मतलब हम ये जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अगर हम रियल स्टेट इंडस्ट्री उठा लें तो वहाँ पर भी काम थोड़ा जो है वो निचले फेज़ के अंदर चला गया। तो बस एक तरह का ये मतलब कुछ अरसे बाद आता है ऐसा गैप या ऐसा एक फेज़ आता है कि जिसमें रियल स्टेट इंडस्ट्री और ओवरऑल जो है वो इंडस्ट्रियल जो काम है वो काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। अब इसमें जो मैं समझता हूँ कि जब एक पीटीआई की गवर्नमेंट जब फौरी तौर पर वहाँ मतलब उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, फिर उसके बाद जब हमारी पॉलिटिक्स जो है वो दोबारा चेंज हुई, हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई, उसमें अब देखिए एक ले मैन के लिए बहुत ही मुश्किल होता है हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई तकरीबन 80 से 85 या 90% जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या इंडस्ट्रियल काम है वो एक पेट्रोल के ऊपर होते हैं। तो वहाँ से मतलब 160 से आप पेट्रोल की कीमत उठा के 240 तक ले जाएं तो एक ले मैन और सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत हद तक जो है ना डिस्टर्ब होती हैं। तो उसके बाद इसको हम बहरी की मार्केट के रिलेट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा इन्वेस्टर है, एक तो वो BTK2 के हवाले से मतलब जो हाइप क्रिएट हुई है यहाँ पर BTK2 जो है वो आ रहा है, तो इन्वेस्टर जो बड़े दर्जे का है क्योंकि बड़े स्केल की डील है और बहुत ही बड़े रकबे पर जो है वो आ रही है, इंडस्ट्रियल जोन है, तो इन्वेस्टर यहाँ से निकला और पैसे निकाले, कुछ जो है वो इस टाइम होल्डिंग पर हैं और कुछ जो हैं वो जो ट्रेडिंग पे थे उन्होंने उस तरह की ट्रेडिंग जो है ना वो यहाँ पर छोड़ी, क्योंकि हम पिछले कई साल से अदनान साहब देख रहे हैं कि मार्केट बहरिया की एक टाइम आता है कि मार्केट बिल्कुल ग्राफ नीचे होता है और एक टाइम पे मतलब ग्राफ जो है ना बिल्कुल ऊपर चला जाता है। तो इसमें कोई इतना ज़्यादा मतलब है नहीं है फैक्ट। अभी अगर मैं इसकी बात करूं बहरिया की मार्केट की पिछला जो फेज़ था जब लाइटिंग मतलब बहरी की लाइटें वगैरह बंद होगी, बिल्कुल नोटिस आया था, उस वक्त जो कस्टमर्स को इन्होंने मतलब जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इन्होंने कस्टमर्स को, हम लोग जो हैं उन कस्टमर्स को एक तरह का मोटिवेट या इस तरह की चीज़ें जो बता रहे होते हैं मार्केट के रिलेटेड। तो उसके बाद जब मार्केट मतलब पीक पे गई है 2021 में, तो वहाँ पर नान साहब के 125 गज में 15-20 की एग्जांपल देता होता हूँ कि 16 लाख का प्लॉट और वो हमने
मतलब ट्रिपल रीसेल पे किया, 32 लाख पे भी सेल किया, फिर उसके बाद 65 तक की इसकी प्राइस गई है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ये ही है। बहरिया का जो है वो टाइम होता है कि एक टाइम पे मार्केट अप होती है, एक टाइम पे मार्केट का ग्राफ नीचे होता है। तो जो लोग इसको समझते हैं पिछले कई सालों से, तो वो तो इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहे होते, वो तो पॉजिटिव हैं कि ये तो चलता रहता है। और बाकी अभी मतलब जो फेज़ है जिसमें अभी जिसकी हम डिस्कशन करने हैं, उसमें देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंड यूज़र मूव हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, लोग प्रॉपर जो है वो यहाँ पर हाइश इख्तियार कर चुके हैं। हमें तमाम विलास, तमाम अपार्टमेंट्स और इवन के प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही अभी तो वो खैर वो वाला फेज़ नहीं है, अभी सिर्फ जस्ट अभी भी बाइंग तो चल रही है, बाइंग सेलिंग जो है ना वो चल रही है। अच्छा, इसमें देखें जब हमारे व्यूवर्स इस तरह का टाइम आता है, आपको पता है कि हर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, और स्पेशली वो बंदा जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है और उनको इस चीज़ का कंसर्न होता है कि कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं। अच्छा, इस टाइम पर मेरे ख्याल में कुछ मार्केट के अंदर फ्रॉड्स जो हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं, और इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा जो है ना कसूर हमारे क्लाइंट्स का भी होता है कि हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे मौसमी परिंदे, मौसमी डीलर्स भी थे जो इस टाइम पर सर्वाइव नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर ने बिल्कुल सर्वाइव किया है, हमारे क्लाइंट्स ने हमारे साथ बहुत सारा बिजनेस इस टाइम पर किया है जब लोग जो हैं वो घरों को जा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर कुछ फ्रॉड्स होते हैं जो हमारे क्लाइंट्स जिनको फेस करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे क्लाइंट्स के लिए इस टाइम पर उनके लिए क्या सजेशन है, उन्हें किस तरह का प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए, या जो लोग उनसे डिस्परेट सेलिंग करवा रहे हैं, उनकी कीमतें कम प्राइस के ऊपर सेल करवा रहे हैं, आया उन्हें ये स्टेप अभी लेना चाहिए या उन्हें होल्ड करना चाहिए? देखिए, जो इन्वेस्टर है जो मतलब बहरी की मार्केट को समझता है वो तो यहाँ से नहीं निकलेगा, वो होल्डिंग कैपेसिटी के साथ यहाँ पर आता है। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि मतलब होल्डिंग कैपेसिटी के साथ जो है ना आप यहाँ पर एक थोड़ा सा वेट लें और वेट एंड सी वाली सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो आपने कहा कि फ्रॉड के मतलब, तो बहरिया की मार्केट में इस तरह के इन दिनों में भी बहुत सारे जो है फ्रॉड्स हुए हैं। मतलब लाइक स्पोर्ट सिटी विला का फ्रॉड हुआ है, उसके बाद प्लॉट्स के हवाले से मतलब गलत कोडिंग के साथ टोकन मंगवाया और गए। तो ये अदनान साहब आपने अच्छा यहाँ पर स्टार्ट किया क्वेश्चन कि आप प्लेटफॉर्म वो यूज़ करें जो आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ पर मार्केट में जिसका नाम है और मार्केट में जो ऑथेंटिक लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स जैसे आपने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हम कई साल से यहाँ पर रियल एस्टेट की सर्विसेज और कस्टमर्स को जो है वो इंटरटेन कर रहे हैं। तो और भी मतलब काफ़ी सारे हमारे यहाँ पर दोस्त हैं जो यहाँ पर पिछले कई सालों से सर्वाइव कर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लास्ट चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मार्केट सिचुएशन हमने डिस्कस कर ली और क्लाइंट्स को सजेशन भी दे दी और उनको आपने रिकमेंडेशन भी दी कि आप अच्छा या एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म यूज़ करें। अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन कि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की इंडस्ट्री है, अगर आप उसमें ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते तो मेरे ख्याल में आप उस इंडस्ट्री में पीछे रह जाते हैं। ठीक है, इस टाइम पर बहरिया टाउन में अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या ऑलरेडी जिन लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डी ग्रो हो रही है, ग्रो होने की बजाय कीमतें जो हैं डी ग्रो हो रही हैं, कीमतें नीचे आ रही हैं, उनके लिए इस टाइम पर क्या सजेशन है? जी अदनान साहब, देखिए बिल्कुल अच्छी बात की है आपने कि मार्केट के जो ट्रेंड्स होते हैं उनको जो फॉलो करता है तो वही आगे जाके जो है वो प्रॉफिट या ROI जो है वो हासिल करता है। बिल्कुल। तो इसमें जो ट्रेंड्स हैं इस टाइम बहरिया टाउन की मार्केट में, प्रॉपर्टी एक्सचेंज, ठीक है, उससे फिर ये कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो डी वैल्यू होने से बचती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि हम कोई 27 का प्लॉट ले लेते हैं जो 71 लाख की प्राइस पे चला गया था, बिल्कुल वापस वो मतलब 50 लाख या 45 लाख पे आ गया। बिल्कुल ऐसे है। तो इसमें हमने अपने जो है वो चैनल के थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कस्टमर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को एडजस्ट करवा लें। बिल्कुल। एडजस्टमेंट में आपको जो है वो हम रेंटल रिटर्न और उसके बाद विद इन 1 ईयर पोजेशन वाले प्रोजेक्ट्स, जी बिल्कुल, विद मतलब बिल्कुल रेडी प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद ग्रे फॉर्म में भी
और रेडी शॉप्स भी जो है वो इस तरह के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बिल्कुल, दे रहे हैं। तो ये बेसिकली मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं जो कि फॉलो करने पर ही आप जो है वो अपने नुकसान और प्रॉफिट मार्जिन जो भी है उसमें आप इजी हो सकते हैं। तो उसके बाद मार्केट के ट्रेंड्स, अगर मैं मार्केट के ओवरऑल बाइंग के हवाले से अगर कोई हमारी वीडियो देख रहा है तो उसको मैं बताऊं तो छोटी चीज़ों में जो है ना वो इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर दें। ठीक है, मतलब जैसे बहरिया ग्रीन्स है और उसके बाद 125 गज के रेट्स, और इससे ज़्यादा कम जो है मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कम अगर गए तो वो मतलब एक तरह का क्रैश हो जाएगा। लेकिन मार्केट जो है वो इस टाइम बेहतर है, बाइंग सेलिंग जो है ना वो मतलब चल रही है। आप 125 गज के जो प्लॉट्स हैं वो मतलब उसमें बाइंग करना स्टार्ट कर दें। बहुत शुक्रिया तलहा भाई। थैंक यू सो मच। जैसा कि व्यूअर्स आपने देखा, तलहा भाई ने बहुत डिटेल से जो है वो ब्रीफिंग दी और मार्केट सिचुएशन को डिस्कस किया। मार्केट सिचुएशन जिस तरह की भी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली अनस्टेबिलिटी है, कुछ डॉलर फैक्टर भी है और BTK2 के हवाले से भी कुछ र्यूमर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें बहरिया की मार्केट में इस टाइम पर मौजूद हैं। बहरिया टाउन कराची के अंदर किसी भी किस्म की सेल परचेज़ के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।